राजा और रानी। राजा अपनी जिंदगी से निराश जमीन पर लेटा हुआ था। उसी बीच रानी पालकी से उतरती है और राजा की हालत पर तरस खाकर उसे खाने के लिए कुछ फल देती है और वहाँ से वापस अपनी पालकी में बैठकर जाने लगती है। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दुनिया के इतिहास में राजा और रानी की कई कहानियाँ मौजूद हैं जिनके कोई वास्तविक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन उन कहानियों से ज़िंदगी में सीख जरूर मिलती है। ऐसी ही एक कहानी चित्तौड़गढ़ की है। चित्तौड़गढ़ का राजा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वह अपनी पत्नी की हर इच्छा पूरी करता, जिसका भुगतान राज्य की जनता को करना पड़ता। रानी की कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं से सारा राज्य परेशान था। रानी अक्सर उलूल जुलूल मांगे करती और राजा उन्हें पूरा करने के लिए नागरिकों को परेशान करता। राजा ने पत्नी के प्यार में अपने राज्य के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया था। वह भूल चुका था कि वह रानी का राजा होने से पहले इस राज्य का राजा है और उसकी पहली जिम्मेदारी राज्य के नागरिक की सुरक्षा करना है। लेकिन चित्तौड़गढ़ राज्य अंधेर नगरी चौपट राजा की तर्ज पर चलने लगा था। एक दिन राजा को खबर मिलती है कि उसके राज्य में पड़ोसी राज्य की तरफ से दूसरी सेना आक्रमण करने वाली है, जिसके लिए उन्होंने पहाड़ों के ऊपर किले का निर्माण कर दिया है। लेकिन राजा अपनी पत्नी के साथ भोग विलास में डूबा हुआ था। वह इतनी बड़ी बात नज़रअंदाज कर देता है और कुछ दिनों के लिए पत्नी के साथ अपने राज्य से दूर घूमने फिरने के लिए निकल जाता है। राजा और रानी एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए हसीन मौसम का मजा ले रहे थे। उनके जिंदगी में खुशी और रोमांस की कोई कमी न थी। कई दिनों की बाहरी यात्रा के बाद जैसे ही राजा अपनी पत्नी के साथ चित्तौड़गढ़ राज्य में दाखिल होता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि राज्य की सत्ता बदल चुकी थी। अब चित्तौड़गढ़ के सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन करना बंद कर दिया था और उसकी जगह पड़ोस से नया राजा आ चुका था। राजा अपने पुराने सलाहकारों के पास गुप्त रास्ते से पहुंचता है। वहां पहुंचकर वह अपने राज्य के पुरोहित से सत्ता परिवर्तन का कारण जानना चाहता है। राज्य के बड़े बुजुर्ग ने राजा को बताते हैं कि आपकी जनता आपसे बहुत परेशान थी, जिसके लिए मंत्रियों ने कई बार आपको आगाह किया था, लेकिन आप महारानी के साथ निजी वार्ता में लिप्त थे। चित्तौड़गढ़ की जनता कई बार आपसे मदद के लिए गुहार लगाने आई थी, परंतु आपने उनकी एक न सुनी। वहीं पड़ोस के राज्य ने यहाँ की जनता के लिए कई तरह की लाभान्वित करने योग्य योजनाएं बनाई है, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ की जनता पड़ोस के राजा का साथ देने के लिए तैयार हो गई है। राजा और उसकी पत्नी ने पहली बार अपने सलाहकारों की बात बड़ी ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा अपने सलाहकारों को आदेश देता है कि हमें पड़ोस के राजा से युद्ध करना होगा और अपना राज्य वापस लेना होगा। इसके लिए सारे सैनिकों को इकट्ठा करो। लेकिन सलाहकार ने राजा से कहता है कि आपके साथ अब कोई भी सैनिक आने को तैयार नहीं है। सैनिकों का कहना है कि आपने कभी भी उन्हें अपना माना ही नहीं था। आप हमेशा अपने निजी जीवन में ही संलिप्त थे, तो आपको अब सैनिकों की याद क्यों आ रही है?
अब सैनिकों ने पड़ोस के राजा का साथ देने का फैसला कर लिया है और आगे भी उसी के आदेश के अनुसार काम करेंगे। इस बात से राजा दुखी हो जाता है, लेकिन अब भी उसे अपनी गलती समझ में नहीं आ रही थी। राजा अपने राज्य की सेना को ही आरोप लगा रहा था कि उसके सैनिकों ने उसे धोखा दिया है। वह गुस्सा दिखाते हुए रानी को लेकर जंगल की तरफ गुप्त स्थान में चला जाता है। राजा टूट चुका था। अब उसके पास न कोई सेना थी और न ही सेना बनाने का सामर्थ्य। राजा अपनी किस्मत को कोसते हुए वहीं सो जाता है और कुछ घंटों के बाद जैसे ही उसकी नींद खुलती है, उसकी पत्नी भी वहां से जा चुकी होती है। राजा अपनी पत्नी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रानी का कुछ पता नहीं चलता। कुछ ही हफ्तों में राजा की हालत एक भिखारी की तरह हो जाती है। राजा फटे पुराने वस्त्र को ढूंढने के लिए दर दर भटकने लगता है। राजा के पास जीने का एक ही सहारा पत्नी के रूप में बचा था, लेकिन अब उसने भी उसका साथ छोड़ दिया था। एक दिन तंग आकर राजा अपनी जान देने के लिए नदी में कूद जाता है, लेकिन उसकी किस्मत इस बार भी उसका साथ नहीं देती है। उसी वक्त कुछ सैनिक रानी की पालकी लेकर निकल रहे होते हैं और वह पानी में डूबे हुए आदमी को देखकर उसे बचा लेते हैं। राजा की जान बच जाती है, परंतु वह इस बात से खुश नहीं था। राजा अपनी जिंदगी से निराश जमीन पर लेटा हुआ था। उसी बीच रानी पालकी से उतरती है और राजा की हालात पर तरस खाकर उसे खाने के लिए कुछ फल देती है और वहां से वापस अपने पालकी में बैठकर जाने लगती है। रानी को देखते ही राजा जमीन में हाथ पांव पटक पटक कर रोने लगता है, क्योंकि यह रानी कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी, जिसने पड़ोस के राजा से विवाह कर लिया था और फिर से चित्तौड़गढ़ की रानी बन गई थी। राजा अपना सब कुछ हार चुका था। उसकी भोग विलास की आदत ने उसका सब कुछ लुटा दिया था। पहली बार उसे अपनी जिंदगी में बहुत पछतावा हो रहा था, जिसके बाद वह गुमनामी के अंधेरे में डूब जाता है और उसकी जिंदगी का अध्याय समाप्त हो जाता है। सीख, जिंदगी में किसी भी चीज का अहमियत तब समझ में आता है जब वह हमारे हाथों से फिसल जाता है। इसलिए दोस्तों, जो हमारे पास है उसका कद्र करते रहें। मित्रों, इस छोटी सी कहानी को पढ़ने के बाद हमें आशा है कि आपको आनंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर सच में आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके माध्यम से आपके दोस्तों को भी कुछ सीखने को मिलेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।